तो बचपन आपकी कैसी थी? थोड़ा-सा पीछे अगर हम लोग चले, तो बचपन कैसी थी? बचपन अगर हम देखें तो जो पहले 5 साल अगर हम जब तक मैं स्कूल नहीं गया तो हम लोग एक ऐसे उसमें माहौल में रहते थे जिसको बोलेंगे कि पुरानी दिल्ली का एक खात स्टाइल है। आ, उसको कम्यून कह सकते हैं क्योंकि आपका घर एक कमरे का है, हुँ, हुँ। उसके बाहर एक छोटी सी छत है, हुँ, फिर उसी के नीचे किसी और का भी घर है, इधर एक नीचे घर है, एक सामने, यानी कि 5 परिवार एक साथ रह अच्छा। रहे हैं। हुँ, हुँ। और 5 परिवार की 5 ऊपर छत पे आपको मिलेंगी कि दो दो खाटें सबको, खाट बोलते हैं उसको, हुँ, बेड हुँ, हुँ। ऊपर है छत पे सोने के लिए जो है मिलती थी। कॉमन टॉयलेट होता था, टॉयलेट भी वैसे ही होता था कि जिसमें वो कैरी करके ले जाती थी। अच्छा। और एक कॉमन बाथरूम होता था, बट हम लोगों का ऊपर छत पे एक अलग से, थोड़ा सा हम प्रिविलेज थे कि भी हमें एक और मिल गया, बट कमरे में हमारी बहनें वगैरह सब उसी में नहाती थी। तो हमारा जो है अगर हम माहौल देखें तो उसमें सब तरह के, मतलब ऑल वर लाइक हिंदूज बट डिफरेंट, सबके प्रोफेशन बिल्कुल अलग अलग हुँ, थे। हुँ। एक वहाँ पर जिसको बोलेंगे मटर दाना जो होता है उसका हुँ, बनाने का बिजनेस करते थे। बिजनेस नहीं कहेंगे, रेहड़ी लगाते थे। उसी तरह से जो है दूसरा उनका उस तरह का अ, जो हमारे क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मुरमुरे, सॉरी, जितने भी हमारे ना ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं तो वो भी एक रेडी उसकी लगाते थे, स्मॉल स्केल में बट स्मॉल हाँ। स्केल में। एक थे जो कि दलाली करते थे, कपड़े की दलाली करते थे, तो वो उनका, क्योंकि देवर ऑल लाइक आसपास का जो बिजनेस है उसी हिसाब से। और हम लोग क्योंकि पिता जो हैं वो शास्त्री थे, पढ़ाई करी हुई थी उन्होंने बनारस से, करपात्री जी महाराज जी के यहाँ से उन्होंने संस्कृत में ग्रेजुएशन की हुई थी। और बट ये कि उन्होंने कभी पंडिताई नहीं करी। पुरोहित अगर हम उसको कहें कि भी जो पुरोहित वाला एक कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो गांधीवादी थे, तो इसलिए वो स्वदेश आंदोलन में उन्होंने अपने को उसमें जोड़ा। और साथ में मैं समझता हूँ कि वो जमींदाराना उनका यहाँ जो हमारे पिता दादा का था, हुँ, वो छोड़ के काफ़ी पहले निकल चुके थे। अच्छा। वो भी एक कारण था कि हम काश्तकारी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो दूर गए थे, रहे, हाँ। और नहीं तो शायद वो भी जमींदार होते या कुछ और ऐसा कर रहे होते। तो वो कहीं ना कहीं वो एक भाव जो है उनमें वो, तो वो एक संस्कृत के स्कॉलर थे, तो वो चीज़ों को एक देखने का मुझे मौका मिला, सुनने का मौका मिला। बट मैं कहूँगा कि उनकी उस विरासत को इस्तेमाल मैंने नहीं, मैंने केवल अपने भाव लेवल पे किया, अंदरूनी जिसको कहेंगे। क्योंकि जो सुनता आदमी दो बात से सुनता है, या तो वो याद रखता है हुँ, हुँ। या फिर उसको अंदर उतार लेता है। ज़हन में। तो जहन में जब आप उतार लेते हैं तो फिर वो याद नहीं रहता। हुँ, तो मेरे भाई ने, जो बड़े थे, उन्होंने याद रखा। आज भी आप पूछेंगे तो उनको मेरे से बेहतर तारीखें पता लग जाएंगी, उनके सारे उदाहरण सारे याद होंगे, कौन से शास्त्र में कहाँ पर क्या। वो, ही इज़ मच मोर गुणी देन माय फादर उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटरेस्ट की बात होती है। एक ये भी है कि रस किसको आ रहा है। हुँ, मेरे को शायद एक रस आता था एक्सप्लोर करने में, तो मैं शांतिवन चला जाया करता था। वहाँ आसपास जो है अ, मज वहाँ वो होते थे, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो हमारा ये कोई ठोक पोक कर रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई बना रहा है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थी तो हुँ, नेचुरली बहुत सारे लोग इसी स्किल्ड वाले काम में ही हुँ, लगे हुए थे। हुँ। तो कार कैसे बनाई जा रही है, प्रोजेक्टर कैसे बनाया जा रहा है, मैं प्रोजेक्टर को देखा करता था बड़ा, आप स्ट्रीट लाइफ़ एक्सप्लोर कर रहे थे। मैं एक्सप्लोर कर रहा रियल था। लाइफ़ एक्चुअली। और एक ये कहेंगे कि उसको मैं, जो वहाँ का है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो मदारी होते थे, हुँ, हुँ। तो वहाँ मदारियों की लाइन, मतलब जिसका था, एक के बाद एक वहाँ आ जाया करते थे। तो मैं एक को छोड़ करके, एक को देख करके, फिर मैं दूसरे को देखता था, फिर तीसरे को देखता था। कि वो, तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सप्लोरेशन था, अगर मैं बचपन में कहूँ तो। आ, तो मेरे जैसे पड़ोसी हैं, तो वो अगर मूंगफली बेच रहे हैं तो मैं उनके साथ बैठ जाया करता था, तो मैं देखता था कि वो मूंगफली कैसे बेच रहे हैं। और मज़े की बात है कि मैं अपने घर में सिगरेट बीड़ी भी बेचा करता था। किनको? मैं अपने पिताजी को बेचता था या पड़ोसी को बेचता था।
वो कैसे कि मैं बाहर से एक पैकेट खरीद लाया और उसमें से एक बीड़ी का और एक माचिस का पैकेट बचता था, तो वो मेरी अर्निंग होती थी। ओके। तो मैं उसको इस्तेमाल कर ये आइडिया कैसे आया कि मुझे ये करना है बिजनेस अपने घर पे ही? मैंने जब वही एक्सप्लोरेशन का पार्ट था, मैंने देखा कि ये लोग जहाँ से ला रहे हैं मैं भी तो वहाँ से ला सकता हूँ। हाँ। तो मैंने जाकर के फिर वहाँ से तो वहाँ से कंपैरेटिवली सस्ते दामों में लाते थे? वो एक पैकेट आता था। अच्छा, यहाँ तो पे वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती थी, वहाँ वहाँ आपका रिटेल में मिल रहा है। तो वो मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि मुझे वो, अब जैसे पड़ोस में दलाली करते थे कपड़े के, तो उनके सैंपल के आया करते थे, तो मैं उसकी एक दुकान से बना लिया करता था। उसमें दुकान, उसमें वो कपड़ों की वो लगाया करता था कि भाई तह बना करके, जैसे एक थान होते हैं ना, अलग अलग थान बने होते हैं। तो वो एक अलग तरह की एक, जिसको कहते हैं ना, एक अपनी दुनिया थी एक्सप्लोर करने की। और स्कूल हमारा गवर्नमेंट का था, तो उसके अंदर मुझे याद है कि वो एक अपनापन भी मिला वहाँ पर। कन्या वाटिका स्कूल थी, यानी कि इवनिंग में हमारा बॉयज़ का होता था और मॉर्निंग में गर्ल्स का होता था। तो वो एक स्कूल का रहा आज भी। उस स्याही की और जो तख्ती पे लिखते थे हम, तो उसकी स्मेल आज भी मेरे को जहन में है। तो वो अनुभव जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपका, तो चावड़ी बाज़ार, तो मैं एक पहिया घुमाया करता था बहुत तेज, मुझे अपना माहिर था मैं, छोटा पहिया घुमाता था। और आपको मालूम है कि मटिया महल जो है वो कैसी तंग, मतलब जिसको कहते हैं ना बाजार, जिसको बोलेंगे, गलियाँ, बहुत मूवमेंट वाला। तो मैं वो पहिया बड़ा उसमें से ऐसे निकाला करता था कि जैसे कभी ट्रैफिक को बीट करते हुए। अरे कमाल है, वो कर ही नहीं सकता कोई, भीड़ को भी मतलब उसमें से लोगों के बीच में से निकाल लिया करता। तो वो अपनी मेरे को एक कॉन्फिडेंस आता था कि यस यू कैन डू इट। कभी ये नहीं हुआ कि यार मेरे पास स्कूटर होना चाहिए, बट आई वॉज हैप्पी विद माई वो चीज़। बट ये था कि जैसे जैसे जो चीज़ मिलेगी उसको देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उसको, एंड एन्जॉय भी करेंगे। वेरी गुड। आपने अपने शादी का स्टोरी बताया। हाँ। हाउ डू यू डिफरेंशिएट आपको आपके जनरेशन के शादी के जो प्रोसेस था और अभी में क्या फ़र्क लगता है? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बहुत फ़र्क है, बट फ़र्क इस चीज़ में नहीं है कि मेरे में कुछ फ़र्क आ गया या औरों में आ गया। मैं समझता हूँ कि जो हमारा समाज है, जो हमारा माहौल है, जो हमारा इकोनॉमिक्स है, जो कमर्शियल आस्पेक्ट है, उनमें बहुत बदलाव आया है। क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, तो इसलिए मेरे में भी बदलाव आया। तो वो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि जो शादी के जो मायने हैं वो कहीं ना कहीं बदले। और मैं समझता हूँ हर रिश्ते का, इसलिए रिश्तों में और संबंधों में थोड़ा मैं फ़र्क करता हूँ। तो रिश्ते तो ये हो गया, आप जो बात कर रहे हैं वो रिश्तों की बात कर रहे हैं, बट मैं कहीं ना कहीं संबंधों को भी बीच में ओवरलैप कर जाता हूँ। तो वो चीज़ जो है, जो ज़रूरतें थी, जो इनकी ज़रूरत थी कभी, और जो मेरी ज़रूरत थी, और जो आज मेरे बच्ची की ज़रूरत है, वो बहुत फ़र्क है। क्योंकि जो मौके, जिन चीज़ों के लिए मैं जीता था कि भी मेरी एक पत्नी होगी और एक ऐसा माहौल होगा और ऐसी चीज़ होगी, वो चीज़ अब उसकी डेफिनेशन चेंज हो गई, उसकी चीज़ें चेंज हो गई। तो जब हम, पहली चीज़ तो ये कि मैं फैमिली में ही मानता हूँ कि हम लोग 3 बच्चे नहीं रह रहे या 2 बच्चे नहीं रह रहे, हम लोग 4 एडल्ट रह रहे हैं। तो जैसे मैं उनको एडल्ट मानता हूँ और इनको भी एडल्ट मानता हूँ, मैं भी अपने को एडल्ट मानता हूँ, तो इट इज़ अ लिविंग टुगेदर, 4 एडल्ट्स टुगेदर। तो वो 4 अगर पीजी में रह रहे होते हम, मान लीजिए, तो कैसे रह रहे होते आज के अगर हम संदर्भ में देखें, उससे बेटर रहते, क्योंकि हम पीजी थोड़ा सा टेम्परेरी है, यहाँ हम थोड़ी परमानेंसी है। यहाँ पर सोर्स ऑफ कलेक्टिव एक वो है, हम यहाँ सब एक दूसरे की इनकम पर हक नहीं रखते, बट अधिकार मानते हैं कि तुम्हारा मेरे पे अधिकार है, मेरा तुम्हारे पे अधिकार है, जब तुम्हें ज़रूरत हो तो मुझसे ले लेना, तुम नहीं भी होंगे तो भी मैं तुम्हारे को करूँगा, क्योंकि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, पिता होने के नाते, इनकी माँ होने के नाते। बट इसका ये मतलब नहीं कि भाई तुम जो है, तो यहाँ डिसएग्रीमेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि वो कंपेयर जब करते हैं दूसरे लोगों से जो आस पड़ोस में है, तो वहाँ तो ऐसा नहीं होता। वहाँ तो दादा रोज़ाना 100 रुपये दे देता है,
बाप जो है वो और ज़्यादा दे देता है, कार दिलवा कार दिलवा देता है। तो वो कैसे आप उसमें एक स्पेस में एक नया नॉर्म्स को क्रिएट करें, तो वहाँ पर हम ऑटोनॉमी को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं कि बच्चे की भी उतनी ही, मतलब जो बेटा है और जो एडल्ट है वो भी, उसकी भी ऑटोनॉमी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उसकी है। बट उसकी सेफ्टी और केयर वो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, वो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ऑटोनॉमी अपनी जगह, मे बी वो लाइन ड्रॉ नहीं कर पाते लोग, बाउंड्री सेट नहीं कर पाते, तो वहाँ वो बाउंड्री सेट करना, एक्सपेक्टेशन, मैं ये मानता हूँ कि जब मुझे मालूम ही नहीं कि मुझे आगे क्या होना है, तो मैं उसकी जिम्मेदारी भी या जो पीछे किया मैंने उसका रिग्रेट होगा, तभी तो मैं आपको कहूँगा मेरे अपने बेटे को कि बेटा ज़रा तो अब वो प्रोजेक्टर चला, वो प्रोजेक्टर ला, और प्रोजेक्टर ला करके फिल्म इंस्टीट्यूट में क्यों नहीं जाता तू? तो वो मेरा शायद नहीं रहा। उसका स्पोर्ट्स का जैसे मकसद रहा कि स्पोर्ट्स का है, बड़ा रॉ एरिया है, करियर बनाना या जिम अपना फिटनेस का उसका वो था, तो थोड़ा सा हमें शुरू में दिक्कत हुई। बट हमने देखा कि ये सारी जो बातचीत है वो बाहर से आ रही है, लोगों की जो कही हुई बातचीतें हैं, जो मेरे पिता ने कही, इनके पिता ने कही, इनके माँ बाप ने कही, हम इस पर डिस्कशन करते हैं कि यार ये बात तो हमने तो नहीं कही, ये तो हमारे पिता ने कही थी। बट पिता के लिए जो संदर्भ था वो एक अलग था, आज मेरा संदर्भ अलग है, तो आज मैं फिर पिता क्यों मैं ला रहा हूँ बीच में। तो वहाँ वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे को फिर मतभेदों को सुलटाने में हमारी मदद हो जाती है। ये सही है बिल्कुल, है ना, कि हम उसको अलग करके रखते हैं कि दूसरे ने क्या कहा, ये जो विचार आ रहा है मेरे, ये मेरा है या मैंने इसको ओन किया नहीं किया, और अगर किया है तो ये किसी और का तो नहीं है, इन्फ्लुएंस तो नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं कहूँगा मैं, तो इन्फ्लुएंस थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। बट ये कि कहीं ना कहीं वो मेरा हिस्सा हाँ, है, तो मैं उनको अलग करके ओरिजिन देखता मेरा हूँ। खुद का दिमाग है या फिर कहीं और से मे बी आया है। मैं इसको भी थोड़ा सा अलग कहूँगा कि सोच कभी भी ओरिजिनल नहीं होता, कहीं ना कहीं वो हमारा आसपास का और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट माहौल होता से है। इम्पैक्ट नहीं, उसका हम हिस्सा हैं। सही है। सोच वहाँ से आ रहा है। आप अगर यही मेरा इंटरव्यू या बातचीत हमारी शायद यहाँ नहीं होकर के कहीं और होती, तो शायद मेरा सोच अलग होता या मेरी कन्वर्सेशन बिल्कुल अलग होती। तो इसका मतलब कि जो कंटेक्स्ट है, जिस कंटेक्स्ट में आपने मुझे संपर्क किया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो जो एक अजनबीपन का एक न्यूनेस है आपको जानने की, जो एक इच्छा है, वो बनी हुई है। अगर आप केवल जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते, जो आप मेरे बारे में रिसर्च करके आए होते, तो शायद आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से ही जाने होते। बट आप, क्योंकि मेरे से और आपसे एक दूसरे संबंध, हम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो वो सोच का फ़र्क कहीं ना कहीं यहाँ आ जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपने वो सोच मेरी लाने में मदद की, मैं इसको इस तरह से कहता हूँ। ये मेरी सोच इम्पोर्टेंट नहीं थी, आपने मेरे उस हिस्से को मतलब जिसको कहते हैं ना, कुरेद पाए, और या छू पाए उसको, कुरेदना भी थोड़ा गलत होगा, कि भी उसको छू पाए, और छू करके फिर आपने उसको कन्वर्सेशन में हिस्सा लिया। इसको एक और मैं लेता हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से जुड़े होंगे, तभी वो सामने आ रही है। तो इसका मतलब कि आपका ओरिजिनल तो था ही नहीं। हाँ, कुछ और भी कर सकता था, लेकिन ये मैंने वीकेंड में काम स्टार्ट किया, क्योंकि आई लाइक एक्सप्लोरिंग। जैसे आपने स्टार्टिंग से एक्सप्लोरेशन को बहुत इतना एम्फेसिस डाला है। चलते चलते मैं एक क्वेश्चन बस और पूछूंगा, लास्ट। ये शायद बंद हुआ, अभी आवाज़ आई है, नहीं चल रहा है। दोनों से एक ही क्वेश्चन करूँ, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या है, और अभी आप बचपन में आपने जो सोचा था ज़िंदगी में क्या करोगे, कैसे करोगे, हाउ लाइफ वुड बी, अभी जो ज़िंदगी है, हाउ डू यू सी इट? अगर वैसे पूछेंगे तो शायद मैंने उस समय कुछ सोचा ही नहीं था। मैं जीवन अपना जी रहा था। अगर पिता से थप्पड़ पड़ते थे तो थप्पड़ खाता था। थप्पड़ खाते हुए 4 लोग देखते थे तो मैं देखता था और उसको जीता भी था। गुस्सा भी आता था, अंदर से सोचता भी था। वो आज भी मेरे अंदर है, बट वो उद्वेलित नहीं करता, वो परेशान नहीं करता मुझे, क्योंकि उसको मैं हाँ, कई बार जो है मैं चीज़ों को ये देखता हूँ कि अच्छा यार, ये दुनिया कम्युनल बात कर रही है, मैं तो खुद ऐसे माहौल में रहा हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ कि भी, क्योंकि हम वहाँ पर आसपास सब थे और हमारी एक गली थी केवल हिंदुओं की, बट मैंने तो उसको कभी महसूस ही नहीं करा कि हाँ, अब क्योंकि अब बाहर ऐसा कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है तो मुझे उसका एक ख्याल आता है। तो ये सोच का ही आता है कि भाई मैं भी तो वहाँ पर ऐसे माहौल में रहा, बट माहौल से कैसे मैं निकल आया, कैसे उसको मैंने स्वीकार कर लिया,
वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है आज के लिए। तो इसलिए जो मैंने कुछ नहीं खोया, मैंने कुछ सही बता रहा हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा कुछ बनूंगा, कि वो प्रोजेक्टर देख रहा हूँ उसका ये मतलब नहीं था। हाँ, ये था कि एक प्रोजेक्टर क्या होता है देखो तो सही उसको, एक बार बना के तो देखो, उसकी जो खुशी मिल रही है या लेंस लगा करके या एक रेडियो सुनना छोटे से वो बना करके, उसके वहाँ रेजिस्टेंस होते थे, उसके वो पार्ट्स को लेके आना कबाड़ी बाज़ार से, ऐसी चीज़ें खरीद जो फ्री में मिल जाए, क्योंकि पैसे तो होते ही नहीं थे। तो वो चीज़ें जो हम उनको इस्तेमाल कर सकते थे, देख सकते थे, वो चीज़ के लिए हमारा तो आज जो है, आज अगर मैं देखता हूँ तो सक्सेस जो है यही है कि मैं आज स्वस्थ हूँ, खुशहाल हूँ, आज मेरे पास कोई कर्ज नहीं है। और दूसरी ये चीज़ कि मैं जो चीज़ चाहता हूँ और जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उसको ले पाता हूँ। उसको मुझे जल्दबाजी नहीं है। तो जैसे मैं यूथ के साथ काम करता हूँ, युवाओं के साथ, तो वहाँ पर मुझे ये चिंता नहीं होती कि डोनर ने कितना टाइम दिया था या कितना उसने पैसा दिया था। मेरे को अगर उसके साथ टाइम गुजारना है और उसको समझाना है, मेंटरिंग करनी है, मैं लाइफ कोच हूँ तो मैं अपना पूरा दिल से देता हूँ। और एज ए लाइफ कोच मैं अपने पूरे उसके अंदर जो उसको चाहिए मैं पूरा दे देता हूँ, ये मानते हुए कि उसने मुझे 2,500 रुपये तो दिए थे 1 घंटे के, बट तूने तो नहीं, वो मेरे लिए नहीं। मैंने कहा ये प्रोसेस को मैं मानता ही नहीं कि मैंने उसके लिए किया, ये प्रोसेस तो मेरे लिए था, एक्सप्लोरेशन का ही पार्ट था, क्योंकि मैंने एक और इस जीव को, एक और व्यक्ति को, एक रिलेशनशिप को मैं एक्सप्लोर कर पाया और उसको आगे अगर बढ़ने का विचार ला रहा है तो मैं भी तो बढ़ा। तो जो मैं बढ़ा वो मेरे लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है। बनस्पत पैसे तो आ ही गए, बट उस पैसे की भी ज़रूरत है, मैं पैसे को मना नहीं करूँगा। सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, आपकी सुविधाओं के लिए ज़रूरी है, सुविधाएं हो, बट सुविधाओं को सुविधाएं रहने दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब डेफिनेशन आपका है हेल्थ, सक्सेस का डेफिनेशन एक हेल्थ है, अच्छा होना चाहिए, कर्ज में आप नहीं हो, आपके फाइनेंसेस सॉर्टेड होने चाहिए एंड यू आर हैप्पी डूइंग जो आप कर रहे हो, मजबूरी में नहीं कर रहे हो। ना ना, वेरी गुड। अगर कोई मुझे ये कहे कि मुझे आपसे बातचीत करनी है और कोई चीज़ जैसे मैं अगर मौका मिले, आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैं अपने उस पिनाकल जिसको बोलते हैं ना कि वो स्थिति में होता हूँ मैं, जिसको कहते हैं कि मैं अगर वहाँ पर मैं हूँ तो मैं मौजूद हूँ, अपने अंदर मौजूद होता हूँ मैं उस समय। और वो उस समय चाहे उसको आप किसी भी उससे जोड़ सकते हैं, बट मैं नहीं जोड़ता। मैं ये मानता हूँ कि मेरा वो करना और जो उस समय का समय मुझे महसूस ना होना, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और वो मैंने उसको एंजॉय किया। एंजॉय भी नहीं कहूँगा, एंजॉय भी छोटा शब्द है, बस मैं कहूँगा मैं जिया। वेरी गुड, वेरी डीप मीनिंग। मैम, आपके लिए सक्सेस का डेफिनेशन क्या होगा? मेरे लिए अगर टॉपर है तो मेरे लिए हेल्थ है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरे पास हेल्थ नहीं है और सब कुछ है तो मैं उसको एंजॉय भी नहीं कर पाऊँगी। तो हेल्थ तो मेन है, तो वो उसके लिए मैं सक्सेस कहूँगी। और दूसरा कोई मेंटल ऐसा वो नहीं है कि भाई मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो वही सेम कि जैसे कोई कर्जा या कोई इस तरह का कि मुझे किसी को कुछ देना है स्ट्रेस नहीं है, या हाँ। किसी का कोई प्रेशर मेरे पे आएगा कि मुझे कुछ करना है उसके लिए। तीसरा ये कि ये मेरे लिए सक्सेस का है। और जो मैंने अगर कहें कि जो मैंने सोचा था अपनी लाइफ के बारे में, उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सोची थी वो नहीं हुई, बट जो चीज़ें मैंने नहीं सोची थी उससे भी बेहतर मुझे मिली। ऐसा मुझे लगा कि जो भी मेरे को लाइफ में मिला, कि वहाँ तक मैंने सोचा नहीं था लेकिन वो चीज़ें मुझे मिल गई लाइफ में। वेरी गुड। आप दोनों से कॉमन चीज़ें, करंट जनरेशन जेन ज़ी जो है, उनके लिए एक कोई भी मैसेज हो विच यू थिंक दैट विल ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, अगर उनमें से 0.001% लोग भी आपकी बात को समझ पाते हैं एंड दैट कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ, क्या वो गलत करते हैं, क्या उनको सही करना चाहिए, क्या अलग करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये कि आपने गलत आदमी से पूछ लिया कि गलत और सही, क्योंकि मैं गलत और सही में देखता ही नहीं चीज़ें। जो आप कर रहे हैं, जो वो व्यक्ति कर रहा है, अगर वो अपने साथ अपने स्वयं के साथ जुड़ा है, स्वयं के अर्थ को समझ पा रहा है और फिर कुछ भी कर रहा है, तो वो गलती कर ही नहीं सकता। नहीं, आपने जैसे मैंने मैम से पूछा था ना कि हाँ। गुस्सा कब आता है, तो हाँ। आपने कहा कि जो लोग एक्सप्लोर नहीं करते, हाँ, तो मे बी दिस इज़ व्हाट यू कैन। यस यस। तो अब अगर हम उसको देखें कि क्या होता है कि अगर हम आजकल जो एक माहौल है
रेडी टू ईट। तो जो रेडी टू ईट, रेडी टू लीव, रेडी टू गो, रेडी टू, वो जो रेडीनेस है वो कहीं ना कहीं रेडीनेस खो गई है और हम केवल शब्द पे ही ज़्यादा जा रहे हैं। तो जो रेडीनेस है उसके लिए अगर हम थोड़ा सा तैयारी कर लें, रेडीनेस अंदर से होती है। रेडीनेस एक आप अपनी एक स्थिति है जिसके साथ आप जीते हैं, पहले तैयार होते हैं और फिर उसके लिए जाते हैं। तो खाने के लिए भी अगर आप तैयार हो पाते हैं, रेडीनेस, तो रेडीनेस के लिए जिए, रेडी नहीं। रेडी इज़ ए आउटकम। वेरी वेरी डीप आंसर, गूज़बम्प आ गए। तो आपके बातों से ऐसा मुझे लग रहा है कि लोग प्रिपरेशन का जो प्रोसेस है ना, वो पेशेंस ख़त्म हो गया। सब कुछ रेडी चाहिए, रेडी टू मूव फ्लैट चाहिए, रेडी टू ईट खाना चाहिए, सब कुछ है। और प्रोसेस जो रेडी कर रहा है उस चीज़ों को, उसको देखने की पेशेंस कंडेम नहीं कर है। रहे हैं। कंडेम कर रहे हैं। तो प्रोसेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आउटकम है। तो प्रोसेस को तो एंजॉय करो, प्रोसेस तो प्रेजेंट में हो रहा है, आउटकम फ्यूचर में फ्यूचर है। निकलेगा। मैं हर प्रोसेस के हर हिस्से को एंजॉय कर रहा हूँ। तो जब मैं, यानी कि जब मैं उसका हर हिस्से को जब एंजॉय करूँगा तो नेचुरली आई विल नॉट लीव। मैं खुश तो आज भी हो गया ना, मैं उसी छोटे उस पर यस। एक प्रोसेस को मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैंने दूसरा कंप्लीट कर लिया, तीसरा कंप्लीट कर लिया। तो जब सारे प्रोसेस को मैं कंप्लीट कर गया, यानी कि मेरा हैप्पीनेस जो है वो बढ़ी रहेगी। तो मैं प्लेजर और हैप्पीनेस में फ़र्क करता हूँ, क्योंकि प्लेजर जो है वो रेडी टू ईट से आती है, मगर हैप्पीनेस जो है वो प्रोसेस से आती है, जब हम उस प्रोसेस को जीते भी हैं, समझते भी हैं और उसको लेके भी चलते हैं आगे और हम उसका हिस्सा बन जाते हैं। थैंक यू सो मच। बात करके एक अलग, मैंने अभी 5-7 लोगों से बात किया है पिछले 1-1.5 महीने में, एंड इट वाज टोटली डिफरेंट, बिल्कुल अमेजिंग पर्सपेक्टिव। नाउ आई नो व्हाई यू आर लाइफ कोच। कुछ चीज़ों पे, एस्पेक्ट पे मेरा सोचने का जो पर्सपेक्टिव था वो बदला है फॉर श्योर, एंड आई विल इवन स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस मोर। आउटकम तो आना ही है, जो भी आएगा। मे बी आउटकम वैसा ना आए जैसा आप चाहते थे, तो डिसअपॉइंटमेंट होगा। उससे अच्छा है कि प्रोसेस को एंजॉय करो, एक ज़्यादा लंबा फेज होगा। भैया, तुम अभी चलते चलते तुम्हारा कुछ हो गया, Who knows? प्रोसेस को तो तुम ऊपर वाले को ये तो कह दोगे कि भैया प्रोसेस हाँ, ये प्रोसेस मैंने एंजॉय किया। इसका आउटकम होगा एक वीडियो एडिटेड, नहीं हुआ। लेकिन ये प्रोसेस मान लीजिए नहीं नहीं बना। हुआ, लेकिन दिस मोमेंट आई हैव लिव्ड। वो आउटकम, वो प्रोसेस अलग है कि जब आप उसको अपलोड कर देंगे, जब लोगों के विचार आएंगे, लोगों में बदलाव आएगा, वो एक प्रोसेस अलग है। तो ये एक इट इज़ ए, इसलिए हेल्थ को हम ये मानते हैं कि हेल्थ इज़ नॉट ए एपिसोड, इट इज़ ए सीरीज। तो अब डे 1 to डे लास्ट ये चलता रहेगा, अनलिमिटेड उसका वो है। तो मैं क्यों अपने को सेट करूं कि मैं 100 साल तक जीऊँ? मैं क्यों सेट करूं कि मैं 60 साल का रहूं? ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टिव मुझे लगा, हाँ। इफ आई मे से। हाँ। आपने एक जगह मेंशन किया कि आज मैं केवल जीता हूँ, फ्यूचर ज़्यादा नहीं सोच रहे 100 साल बाद क्या होगा, बट यू हैव प्लान्ड योर फाइनेंसेस वेल। वो फ्यूचर को देख के ही आपने किया होगा। गुड। वो जो फ्यूचर का है, कहीं ना कहीं वो हमारे को जो मुझे ज़रूरत है आज के लिए, तो आज के लिए ज़रूरत के लिए मुझे पैसा भी चाहिए। कल की जो अगर आप कह रहे हैं तो कल के लिए भी मुझे ज़रूरत है, क्योंकि कल का मुझे मालूम नहीं कि इन एंटिसिपेशन, बट मैंने वो रखा हुआ है। वो इसलिए नहीं रखा कि ये इस काम के लिए है, हो सकता है कल कोई और ज़रूरत पड़ जाए, बट आई एम फ्लेक्सिबल फॉर दैट। तो इसलिए फिर मैंने उसको, मैं अटकूँगा नहीं वहाँ पर कि नहीं ये तो मैंने घर के लिए रखा था या मैंने उसके लिए रखा था। ये नहीं, आज अगर इस समय ज़रूरत है कि बेटे को अगर कोई और चीज़ की ज़रूरत है या बेटी को ज़रूरत है या मेरे को ज़रूरत है, तो पहले हम उसके लिए जाएंगे, बट हम सब डिसाइड कर लें हाउ वी कैन मेक इट मोर पार्टिसिपेटरी। कई बार इन लोगों को गुस्सा ये भी आता है कि मैं पूछता क्यों हूँ कि भाई तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम कर ले करो ना जैसे और लोग करते हैं, तुम एक बार डिसाइड कर ले करो। मैंने कहा मैं डिसाइड तो मैं ही करूँगा, चिंता मत करो, ओपिनियन लेने के बाद। बट मुझे सबसे तो बातचीत तो होने दो उस प्रोसेस को, मुझे, क्योंकि उस प्रोसेस को तो मैं भी तो जी रहा हूँ, तो मैं उसका आपका हिस्सा बन जाता हूँ। फिर मुझे पूछने की ज़रूरत बाकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उनको इन्वॉल्व कर लिया। सो आई थिंक दैट इज़ ए वेरी स्मार्ट मूव। रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की हो गई ना। और ऐसा क्यों सोच रही हूँ या ऐसा क्यों करना चाहती हूँ, मेरा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि चाहे वो एक ही स्टाफ होता है या एक ही वॉलंटियर होता है, इनके साथ अलग उसका व्यवहार होता है, मेरे साथ अलग होता है, क्योंकि काम अलग अलग है दोनों, क्योंकि दोनों का रोल अलग इनका है। एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम है, मेरा चीज़ में उसको पूरा जीना, मतलब उसके साथ काम करना, उसके सोच में परिवर्तन लाना, उसके बदलाव लाना, वो सब चीज़ें, उसको एक नया स्वरूप देना, नया विज़न देना। तो नेचुरली यू नीड ए डिफरेंट माइंडसेट। वहाँ पर बिल्कुल ही आपकी स्थिति, मन स्थिति बिल्कुल अलग होनी चाहिए और होती है।
तो इसलिए क्या होता है कि मेरा जो पॉइंट होता है उसके लिए कहीं उस पर एक अलग डिसीजन आ जाता है, इनका अलग आ जाता है, तो उसको हम डिस्कशन के थ्रू ही उसको वो करते हैं। वो मैंने बदलाव लाया हूँ मैं कि मैंने देखा कि हाँ जो ये कहती थी या जो कर रहे थे हम लोग वो कहीं चेंज हुआ तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज क्यों ना करूँ, क्योंकि वही एक तरीका मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ को करने का केवल एक तरीका नहीं है, या जो मैंने पढ़ लिया वही एक तरीका है। नया तरीका मैं सीख सकता हूँ, नया तरीका समझूँ और लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी मैं एक रिसेंटली किसी से फ़ोन पे बात कर रहा था मैं, तो मैं बात करते करते जो है मैं देखा कि वहाँ पर वो व्यक्ति अपनी कुछ बातें नहीं बताना चाह रहा था जो मुझे पूछना था उनसे एज ए पार्टनर जो है, तो उनका ये निकल के आया वो देन ही स्टार्टेड मैंने कहा लवली, ये तो बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इसके अंदर कुछ उसने बोला भी नहीं। नहीं तो मैं क्या होता था कहीं ना कहीं मैं अपनी बात को कह जाता था, कुछ ऐसी बात जो मैं कहना नहीं चाहता था वो भी निकल जाती थी। बट देन ही स्टार्टेड मैंने कहा यार ये तो मुझे भी सीखना पड़ेगा कि कैसे इसको मैं वो करूं कि जहां न्यूट्रल बिल्कुल मेरा वाकई, क्योंकि यू आर लिविंग इन ए डिफरेंट स्पेस, डिजिटल उसमें रह रहे हैं, तो आपके हर शब्द को पकड़ा जा सकता है। राइट। तो आपके वो शब्द जहाँ पर आप वेयर यू वांट टू बी मोर सेफर साइड, तो वर्ड्स मत बोलो, ये एक अच्छा तरीका है। हूँ करना, क्योंकि फ़ोन पे मैं तो ये मानता था कि जब तक मैं बोलूँगा नहीं तब तक शायद काम नहीं चलेगा। हाँ। बट फिर मैंने देखा नहीं उसका चल रहा है, ये भी एक लैंग्वेज है और उसकी भी एक वही लैंग्वेज का पार्ट है ये। और ये बहुत से लोगों की लैंग्वेज है जो कि मैंने नहीं सीखी, मुझे सीखनी है, तो मैंने उसको सीख लिया कि भाई मैं इसको ट्राई करके देखूंगा। बहुत ही टाइनी डिटेल है, शायद ही कोई पकड़ पाए, लेकिन आपने पकड़ा और इसको यूज़ भी कर रहे हो अपने लाइफ में, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। क्योंकि मेरा काम ऐसा है ना, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत को और उसकी डिग्निटी को बनाए रखना है। तो कहीं अगर कोई एक्सप्लोर कर रहा है, कोई सेफ्टी का भी मुझे ध्यान रखना है, तो कहीं सेफ्टी कंप्रोमाइज़ हो रही है, तो देन आई हैव टू बी कॉशियस। यस, तो वहाँ कॉशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना और चीज़ों की। थैंक यू सर।